आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर की कहानी किसी तिलिस्मी चिराग जैसी है। यह अपने अंदर बहुत से राज छिपाए हुए है। कोहिनूर की चमक सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही है, लेकिन जब से यह हीरा अस्तित्व में आया है तब से इसके साथ इसके श्रापित होने की भी बात कही जाती रही है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में जिसने भी कोहिनूर को अपना बनाया वह पहले तो बहुत फला फूला, लेकिन वह बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि कोहिनूर कई वंशों, साम्राज्यों के उदय और उनके मिट्टी मिलने की घटनाओं का साक्षी रहा है। कोहिनूर एक 105 कैरेट का हीरा है, यानी इसका भार 21.6 ग्राम है, जो किसी समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रह चुका है। कोहिनूर मूल रूप से 793 कैरेट का था। औरंगजेब ने कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए इसे एक इटालियन जौहरी बोर्जिया को दिया। उसने हीरे पर इतने फुहड़पन से काम किया कि उसने हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए। माना जाता है कि यह हीरा भारत में वर्तमान आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। यह खदानें आज भी मौजूद हैं, पर यह हीरा खदान से कब बाहर आया इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। हालांकि भारत की गोलकुंडा की खदानों से कई बेशकीमती हीरे निकले हैं, जैसे दरियाई नूर, नूर उन एन, ग्रेट मुगल, ओरलोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया, जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं। शायद यही वजह है कि कोहिनूर को भी गोलकुंडा से निकला हुआ माना जाता है। कोहिनूर के बारे में यह मान्यता प्रचलित थी कि जो भी पुरुष इस हीरे को पहनेगा वह शराब का भोगी होगा और वह कई दोषों से घिर जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को इसके शराब से दूर रहना है तो इसको कोई स्त्री या भगवान ही धारण कर सकते हैं। रोशनी का पहाड़ कहे जाने वाले इस हीरे ने ना जाने कितने साम्राज्यों का पतन कर दिया। कोहिनूर को पाने वाले कई साम्राज्यों का हुआ पतन। कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, जो आंध्र प्रदेश की खदान में मिला था। दुनिया में यह हीरा जिसके पास गया उसका पतन हो गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सबसे पहले इस हीरे का उल्लेख बाबर के द्वारा अपनी जीवनी बाबरनामा में किया गया था। बाबरनामा के अनुसार यह हीरा सबसे पहले सन 1294 में ग्वालियर के एक अनाम राजा के पास था। इसके बाद सन 1000 से शासन कर रहे काकतीय वंश के हाथों में कोहिनूर आया, वैसे ही उनका पतन हो गया। कुछ दस्तावेजों के अनुसार 14वीं शताब्दी तक इस हीरे को गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश के पुरुष शासकों ने अपने पास रखा और उन सबका साम्राज्य तबाह हो गया। 1351 ईस्वी तक यह हीरा मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, उसका भी साम्राज्य उजड़ गया। 16वीं शताब्दी के मध्य तक कोहिनूर हुमायूं के पास पहुंचा तो वह शेर शाह सूरी से हार गया। शेर शाह सूरी भी तोप के गोले से जलकर मर गया। शेर शाह के बेटे की उसके साले द्वारा हत्या कर दी गई। उसका साला भी उसके मंत्री के द्वारा तख्ता पलट का शिकार हुआ। उस मंत्री को भी एक युद्ध में आंखों में चोट लग गई और वह जीतते जीतते हार गया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने कभी भी यह रत्न अपने पास नहीं रखा। यह रत्न सीधे शाहजहां के खजाने में पहुंचा। इसका बुरा प्रभाव शाहजहां पर यह पड़ा कि उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। इसके बाद औरंगजेब का भी शासन डामाडोल रहा। 1739 में फारस के सुल्तान नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला कर उसे तबाह कर दिया और कोहिनूर को लेकर फारस चला गया। कोहिनूर हीरा ले जाने के ठीक 8 साल बाद 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई। इसके बाद यह हीरा अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास आया। उसने कुछ दिन इस हीरे को अपने पास रखा। फिर उसने अपने बेटे शाह शुजा को कोहिनूर देकर उसे अफगानिस्तान का शासक बनाया। इसके बाद उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए। वह दुश्मनों से किसी तरह बचकर कोहिनूर के साथ पंजाब पहुंचा। उसने वहां के राजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को भी रास नहीं आया और 1839 में रंजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह के बेटे दलीप सिंह के पास पहुंचा। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद
अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कार्य शुरू कर दिया था। सन 1849 में ब्रिटिशों ने दलीप सिंह को हरा दिया और लाहौर संधि के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने समझौता किया, जिसके मुताबिक कोहिनूर अब से भारत की नहीं बल्कि अंग्रेजों की संपत्ति होगा। इस तरह सन 1849 में यह हीरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में लगा और सन 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरे को अपनी बाजू में सिलवाकर लंदन में ब्रिटेन की महारानी को भिजवा दिया। महारानी विक्टोरिया ने 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट में जड़वा लिया। साथ ही यह बात भी कही कि यह हीरा सदैव महिलाएं ही धारण करेंगी। उसके बाद से यह हीरा ब्रिटेन के राजघराने में पहुंचा और तब से यह हीरा ब्रिटेन के राजघराने की औरतों की मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। कैसे पड़ा कोहिनूर नाम? सन 1739 में मुगल साम्राज्य की बिगड़ती स्थिति को देखकर फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया। इसी दौरान उसने दिल्ली और आगरा समेत कई जगहों पर भारी भरकम लूटपाट की और नादिर शाह अपने साथ हीरे जवाहरातों से जड़े शाही मुगल सिंहासन मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस भी कहा जाता था, को अपने साथ ले गया। इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा था। वह कोहिनूर हीरे को भी अपने साथ फारस ले गया। जब नादिर शाह ने इस बेशकीमती हीरे की लहलहाती चमक को देखा तो उसके मुंह से फारसी में कोह ए नूर निकल पड़ा, जिसका हिंदी में मतलब रोशनी का पहाड़ होता है। तभी से इस हीरे को कोहिनूर नाम मिला। कितनी है कोहिनूर हीरे की कीमत? कोहिनूर को इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक कभी भी कोहिनूर हीरे का सौदा नहीं हुआ। इसे लूटकर, छीनकर या भेंट के रूप में ही पाया जा सका है। कोहिनूर हीरे की कीमत कई राजाओं, सुल्तानों और रानियों ने अपने अपने अंदाजे से लगाई है। बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा में कोहिनूर की कीमत का अंदाजा इस बात से लगाया कि अगर कोहिनूर को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत से 2 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता है। और वहीं कोहिनूर की कीमत का मूल्यांकन में फारस के सुल्तान नादिर शाह की रानी रजिया बेगम सफावी ने कहा था कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं व ऊपर की ओर पूरी शक्ति लगाकर फेंके तो उसके बीच का खाली स्थान स्वर्ण व रत्नों से भरा जाए तो उसके बराबर कोहिनूर हीरे की कीमत होगी।